तो देखिए इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में समझेंगे और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में भी। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो क्या होने वाला है उसे ज़रा समझेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसे हम ईटा डी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, या तो आप इसे ई डी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बुक में ईटा डी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो देखेंगे तो इसका मतलब ईटा डी है, ई डी कुछ भी कहें आप। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा माइनस पी बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी। तो यहाँ पे पी जो है आपका ये डिमांड फंक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स है ये है आपका आउटपुट। तो ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी फॉर्मूला यही रहने वाला है, याद रखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव साइन होगा और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला वही होगा, लेकिन ये पॉजिटिव साइन होगा इसमें। अब यहाँ पे एक दो कंडीशन याद रखनी है, तीन कंडीशंस हैं ये। अगर ईटा डी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इसे हम डिमांड को, तो हमारी जो डिमांड है उसे हम इलास्टिक कहेंगे। अगर हमारा यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 आती है तो यहाँ पे हम डिमांड को यूनिटरी कहेंगे, इसका मतलब यूनिट है डिमांड। और फिर इसके बाद थर्ड, अगर ईटा डी की वैल्यू 1 से स्मॉलर आती है तो इस सिचुएशन में डिमांड जो है इलास्टिक कहलाएगी। तो ये आपको ये 2-3 कंडीशंस को याद रखना है। तो अब जरा समझेंगे यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो जरा समझेंगे, द डिमांड फंक्शन फॉर अ कम्युनिटी इज। तो डिमांड फंक्शन हमें यहाँ पे दे रखा है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू बतानी है जब आपका आउटपुट 2 यूनिट है। तो देखिए सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है, तो P इज इक्वल टू 10 प्लस 5x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला ये है, इसका मतलब हमें यहाँ पे dx बाई डी पी फाइंड आउट करना होगा। तो dx बाई डी पी इसका मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम डी पी बाई डी एक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो डी पी बाई डी एक्स, तो इसका मतलब x के लिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 10 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 5x का डेरिवेटिव 1 होगा, 2 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है 2x होगा। तो इसका मतलब डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो होगी 5 माइनस 2 टू द 4x। तो देखिए आपने डी पी बाई डी एक्स को फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है डी एक्स बाई डी पी की। तो इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो डी एक्स बाई डी पी आप यहाँ से बता सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1/5 माइनस 4x। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं डी एक्स बाई डी पी। तो अगर आपको याद रखना है, आपको हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद फिर आप उसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो डी एक्स बाई डी पी आपको मिल जाएगा। अब इसका मतलब अब इसी फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुटअप कर देना है। तो देखिए कितना होगा, तो क्योंकि हमें आपको यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है, तो फॉर्मूला आपको गिवन है, तो ईटा डी इक्वल टू माइनस पी। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो गिवन है, तो यहाँ पे p की जो वैल्यू वो पुटअप कर दीजिए, तो ये है 10 प्लस 5x माइनस 2x स्क्वायर। और इसके बाद x की जो वैल्यू है वो है, पहले x ही रहने दें, अगले स्टेप में हम x की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने p की वैल्यू को पुटअप कर दिया। अब dx बाई डी की वैल्यू जो आई है वो भी पुटअप कर लीजिए, तो ये वैल्यू है 5 1 माइनस 4x। तो ये वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुटअप करना है, x की जगह कितना बच्चों 2, तो x की जगह 2 पुटअप कर लीजिए, तो देखते हैं कितना होगा। ईटा डी इज इक्वल टू माइनस का ये 10x प्लस x की जगह 2 पुटअप कर लीजिए, तो देखिए x की जगह आपने 2 पुटअप कर लिया जहाँ भी x था, और यहाँ पे 1 माइनस 5 4 x की जगह आपने 2 पुटअप कर लिया है। तो हर जगह आपको 2 पुटअप करता था। तो देखिए ये जो है आपके पास 10 और ये भी 10 ही होगा, 2 टू द 4 4 टू द 8 लिख लेंगे यहाँ पे बाई 2, और ऐसे 1 बाई 5 और ये 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो देखिए ये है आपके पास जो सोल्यूशन यही होगा, तो बस इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, क्योंकि 20 में से आप -8 करेंगे तो ये होगा माइनस का 12 बाई 2,
और माइनस का 1/3, तो माइनस माइनस प्लस कर लीजिए और 3 4 से कट हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसे भी कट कर सकते हो, तो ईटा डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना, यहाँ से 2। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये है आपका 9th क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने कहा था 10 क्वेश्चन करेंगे, तो 9 क्वेश्चन है, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन होगा। तो आपको डिफरेंशिएशन में ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं, बस डिजिट वगैरह चेंज हो जाएंगे, फॉर्मेट यही रहेगा। और आप डिफरेंशिएशन में जो 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। हालांकि दोनों ही क्वेश्चन में चॉइसें होंगी, तो आपके लिए ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी होगा कि आप वो चारों क्वेश्चन ही कर पाएंगे, लेकिन 4 में से कोई भी आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे। तो द सप्लाई कर्व फॉर अ कम्युनिटी इज, देखिए यहाँ पे हमें सप्लाई फंक्शन दे रखा है p + √9 + x। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट p = 4। तो यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है जब यहाँ पे p की वैल्यू 4 है। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो आप कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, जिसे हम ईटा डी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है p/x और dx/dp। तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला। अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही बन जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पे आपको जो p गिवन है, तो 9 + x ये लिख लीजिए, डिमांड फंक्शन है। अब इसके बाद यहाँ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखिए वी गेट p² = 9 + x। तो यहाँ पे x की वैल्यू को निकाल लीजिए, 9 को इधर भेजिए, तो x = p² - 9। अब यहाँ से आप dx/dp को निकाल सकते हो, इसका मतलब p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो पावर पहले, पावर से एक माइनस, 9 का 0, तो dx/dp की वैल्यू आपको मिल जाएगी जो कि होगी 2p। तो देखा आपने, यहाँ पे आपने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद dx/dp की वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दीजिए। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जबकि p की वैल्यू हमें दे रखी है जो है आपकी 9 + x, p की वैल्यू भी पुट अप कर लीजिए, और dx/dp की वैल्यू जो है वो है 2p। p की वैल्यू दे रखी है, तो p की वैल्यू आपको पुट अप करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप इसे p ही रहने दें, लेकिन x की वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी क्योंकि x की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, जो कि है p² - 9। तो देखिए x की वैल्यू आपने पुट अप कर दी, तो बस अब यहाँ पे जो आपको p की वैल्यू गिवन है वो पुट अप करना होगा। तो p = 4 ये पुट अप करेंगे, तो देखिए 4 का स्क्वायर - 9 और 2 × 4। तो ईटा डी आप बता सकते हैं यहाँ से कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8 और ये 16 - 9। तो ईटा डी की वैल्यू आप बताएंगे यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 32, और आप इसे माइनस कर दीजिए, जिसकी वैल्यू आप अगर इसे माइनस करेंगे तो ये होगा आपके पास 7। तो ये है आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये सॉरी बच्चों, इसको S लिख देंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में कहा गया था। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता तो डिमांड फंक्शन दिया जाता, तो बस आपको यहाँ माइनस साइन लेकर चलना था, तो वो होता आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए ये है 10th और आखिरी क्वेश्चन, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सप्लाई। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई दोनों फाइंड आउट करना है। प्राइस फॉर द डिमांड फंक्शन, तो यहाँ पे हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है और सप्लाई फंक्शन भी दे रखा है। तो देखिए दोनों फंक्शन को लिख लीजिए। जो डिमांड फंक्शन है आपके पास वो है कितना, उसको पहले लिखेंगे। डिमांड फंक्शन इज़ गिवन बाय ये है आपके पास p और 100 - x²। ऐसे ही फिर आपको यहाँ पे सप्लाई फंक्शन भी लिख लेना है। तो जो सप्लाई फंक्शन है वो है आपका कितना, उसे भी ज़रा लिखेंगे। सप्लाई फंक्शंस, तो ये है आपके पास x = 2p - 10। तो डिमांड फंक्शन लिखा, सप्लाई फंक्शन लिखा। अब ज़रा यहाँ पे इसे स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये है p² = 100 - x²। तो डिमांड फंक्शन दे रखा था, सप्लाई फंक्शन दे रखा था, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद x² को इधर शिफ्ट करेंगे, तो x² = 100 - p² होगा। तो अब यहाँ से ज़रा आप यहाँ पे भी इसे स्क्वायर कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास x² =
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब ये हो जाएगा आपके पास जो कि एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला, तो 4p स्क्वायर प्लस 100 माइनस ये हो जाएगा 440p। तो इसे आपको लिख लेना है, तो देखिए जैसे ही आप इनको डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन को एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में ले आए, तो इसके बाद यहाँ पे आपको ये लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इसका मतलब जितनी डिमांड की जाती है उतनी ही सप्लाई कर दी गई है। इसका मतलब इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। फिर इसके बाद आप दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो दोनों ही एक्स स्क्वायर है तो दोनों ही इक्वल होंगे, तो 100 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 4p स्क्वायर प्लस 100 और माइनस 40p। तो देखिए जब 100 को आप इधर लेकर आएंगे तो ये 100 माइनस हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये बचा p स्क्वायर, और इसे भी इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 4p स्क्वायर, और इसे भी आप इधर ही शिफ्ट कर दीजिए तो ये भी प्लस होगा 40p इक्वल टू 0। आप इसका मतलब सभी टर्मों को इधर लेकर आए, तो जब इधर लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होगा, और ये मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लिखा लेकिन ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव है तो हमने इसको सीधा कैंसिल कर दिया। तो 5p स्क्वायर माइनस का 5p स्क्वायर प्लस 40p इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए माइनस का 5p, तो अगर आप कॉमन लेंगे तो p माइनस 8 इक्वल टू 0 बचेगा, इसे 0 की साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे आप p माइनस 8 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू आपको मिल जाएगी जो कि 8 होगी। तो p की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो इसे आप लिख लीजिए यहाँ पे p इज इक्वल टू 8। तो हमें यहाँ पे डिमांड और सप्लाई फंक्शन को इक्विलिब्रियम में कहा गया था, तो हमने उनको इक्वल रख के यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब हम इजीली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको इसे पहले थोड़ा नोट डाउन करना होगा। तो देखिए मैं ये मिटा देता हूँ, बस आपको याद रखना है p की वैल्यू 8 है। तो अब अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो डिमांड फंक्शन से निकालेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है तो सप्लाई फंक्शन से निकालेंगे। तो देखिए कितना होगा, यहाँ पे आपको क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है ईटा डी इज इक्वल टू माइनस का पी एक्स बाई डी पी, तो ये फॉर्मूला है, तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो वो ज़रा समझना होगा। तो सबसे पहले अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x डी, एक मिनट, आप इसे डिफरेंशिएट कर तो देखिए आप इन दोनों में से किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2p, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर पहले पावर से एक माइनस और फिर dp बाई dx, तो ये लिखना होगा 100 का 0 और x स्क्वायर का 2x। याद रखेंगे जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो पावर पहले पावर से एक माइनस, क्योंकि आप इसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे और यहाँ x नहीं है तो आपको dp बाई dx लिखना होगा। 2 से 2 को कट कर दीजिए, तो dp बाई dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी जो होगी माइनस का x बाई p। तो आपको dx बाई dp फाइंड आउट करना था, तो इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए dx बाई dp, तो रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा हो जाएगा माइनस p बाई x। तो देखिए आपको वैल्यू मिल चुकी है dx बाई dp की, वो वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो देखिए माइनस p बाई x और यहाँ मिलेगा आपको माइनस p बाई x। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप इसे लिख लेंगे माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ईटा डी की वैल्यू अब आपको मिल जाएगी p स्क्वायर, जो कि आपको पता है p की वैल्यू है 68 का स्क्वायर, p आप निकाल चुके थे, और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अभी आपने निकाली थी। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होगी आपकी
यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कीजिए और पी स्क्वायर को इधर, तो 100 माइनस पी स्क्वायर, तो ये है एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो पुटअप कर दीजिए आप एक्स स्क्वायर की जगह पर, तो 100 माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुटअप करनी होगी 64 और 100 माइनस, क्योंकि पी की वैल्यू कितनी 8 है, तो 8 का स्क्वायर, तो इसे नोट डाउन कीजिए ज़रा। अब आप इसे माइनस कर दीजिए, तो 64 और ये 100 माइनस 64, इसका मतलब ईटा डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना 64/36। तो अगर ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लीजिए, तो ये लगभग आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से कट कर देंगे इसको। अब ऐसे ही फिर आपको यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड आउट करना है, तो सप्लाई को फाइंड आउट करने के लिए आपको इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, बस आप इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो इससे ही बात बन जाएगी। तो डिफरेंशिएशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू पी, यहाँ पी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए क्योंकि वही आसान होगा। तो dx/dp 2, p का 1, 10 का 0, तो dx/dp की वैल्यू आपको मिल चुकी है कितना 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए जो फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका p/x, ये पॉजिटिव होगा, फॉर्मूले दोनों एक ही होते हैं। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए था, सप्लाई में बस माइनस साइन नहीं आएगा। तो p/x और dx/dp। तो देखिए यहाँ पे p की वैल्यू आपको पता है जो है 8, और x की वैल्यू कितनी है वो लिख लीजिए, x की वैल्यू ये है, तो ये है 2p माइनस 10। याद रखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने तो सप्लाई फंक्शन ही यूज़ होगा, आप यहाँ से ये वाली p की वैल्यू नहीं ले सकते। तो इसका मतलब अब dx/dp भी आप निकाल चुके थे जो कि है आपके पास 2, तो अब इसका मतलब इनकी वैल्यू को पुटअप करना होगा, वही हमारा आंसर होगा। p जो है वो है इंटू 2, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको मिल जाएगा 8, 16 में माइनस 10 को तो 6 बचेगा, और ये आपका 8 2 16 होगा। तो इसका मतलब कट कर लीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 8/3। तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको।